Yes, hello guys, welcome to my YouTube channel. Welcome to PK Talks. So today we are going to talk about which vaccine is better. So most probably we are going to discuss here only Indian vaccines because I am not going to talk about any other vaccines, which foreign vaccines or any other vaccines, AstraZeneca and no other vaccines, only Indian vaccines. So let's start. Now first वैक्सीन क्या होती है? तो वैक्सीन एक ऐसी चीज होती है जो इंस्टेंटली हम लोग को अ, प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ. सो नाउ वी विल नो द हिस्ट्री अबाउट द बोथ द वैक्सीन, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड. कोविशील्ड को डेवलप किया गया है दो कंपनीज ने, जो है एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. सो कोविशील्ड में क्या होता है? कोविशील्ड में होता है कि जो वायरल वेक्टर होता है, जो चिंपैंजी से लिया गया है, जो इसका नाम मैंने आपके यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन किया है, जो वायरल वेक्टर होता है वो इंजेक्ट करते हैं थ्रू वैक्सीन बॉडी में. तो वो वायरल वेक्टर वो कोरोना ही होता है. अभी आप लोग बोलोगे कोरोना इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में, वैक्सीन कोरोना की है. सो दैट इज नॉट इश्यू. कोरोना जो होता है वो एकदम वीक वायरस रहता है, वो वीक टाइप का कोरोना रहता है जो बॉडी में इंजेक्ट किया हुआ रहता है. तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी हमको सिग्नल देती है वीक कोरोना वायरस को कि कोई ना कोई तो हमारे बॉडी में आ गया है. तो उसके वजह से ही हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि वीक कोरोना वायरस इंजेक्ट किया तो कुछ हो जाएगा अपने को. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कोवैक्सीन. तो कोवैक्सीन में जो वायरस इंजेक्ट करता है वो इनएक्टिवेटेड वायरस रहता है, वो डेड वायरस रहता है जो इंजेक्ट किया हुआ रहता है. तो जब भी डेड वायरस जब बॉडी के अंदर आता है, तो अभी हम भी तो हम हमारे घर में देखते हैं कि कोई अंदर आया, तो हमें पता चल जाता है कोई ना कोई तो आया है. कौन आया ये पता नहीं चलता, लेकिन कोई ना कोई तो आया है. सो यहाँ जब कोवैक्सीन इंजेक्ट होता है तब एक इनएक्टिवेटेड डेड वायरस अंदर आता है. तो डेड वायरस है, डेड, लेकिन कम से कम है तो ना. तो उसके वजह से भी बॉडी हमारी ट्रिगर करती है, जो इम्यून सिस्टम होती है. और अब तक जो देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो लेस साइड इफेक्ट्स है एज कम्पेयर टू कोविशील्ड, कोवैक्सीन के, सो फार, अभी आगे पता नहीं, लेकिन सो फार तो कोवैक्सीन के सबसे कम साइड इफेक्ट्स है. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि बेटर कौन सा है, फिर कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है. बहुत सारे कंपैरिजंस है. मैंने पिछले साइड में जो पॉइंट आपको बताया कि कोवैक्सीन का जो मेन जो पॉइंट है कि उसके साइड इफेक्ट्स कम है. और कोई कोई लोग बोलते हैं कि कोविशील्ड लेने से ब्लड क्लॉटिंग होता है, ये होता है, वो होता है. हाँ, होता है ब्लड क्लॉटिंग, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग 1 में से 1 लाख केसेस में ब्लड क्लॉटिंग जो फाउंड हुआ था, और जो वो फर्स्ट केस था वो नॉर्वे में था. एंड एंड इसका कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं. इतना 1 में से 1 लाख मतलब ये कितना नेग्लिजिबल नंबर है, आप लोग खुद ही सोच सकते हो. 1 लाख में से 1 केस, और वो भी इंडिया में ज्यादा केसेस पाए नहीं गए हैं. जो यूरोपियन कंट्रीज में है वो ज्यादा, वहां पे ज्यादा केसेस पाए गए. और ये जो डेटा है 1/1 लाख केसेस जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो खुद यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रोवाइड किया है. सो और वो इतना भी मतलब एज 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 आई हैव डिस्कस्ड हियर कि वो सिर्फ 50 या 60 इयर्स के एज ग्रुप में दिखता है, और वो भी बहुत कम अमाउंट में. कहा गया था कि कोविड इन्फेक्शन हो गया वैक्सीन लेने के बाद भी. उसका ट्रुथ ये है कि आपका डबल डोज कंप्लीट होना चाहिए उसके लिए. अगर आप फर्स्ट डोज लोगे और ऐसे ही सब जगह घूमोगे, कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करोगे, तो फिर तो इन्फेक्शन होगा ही ना. जब खाना खाते हो तो पचने को तो टाइम लगता है ना. तो वैसे ही वैक्सीन का है, जब वैक्सीन लोगे इम्यूनिटी लेने को एक टाइम लगता है. अगर वो टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले ही आप इधर उधर घूम रहे हो, मास्क मास्क नहीं पहन रहे हो या सैनिटाइज नहीं कर रहे हो, बाहर से आके वैसे ही बैठ रहे हो घर पे, मतलब यू शुड टेक बाथ आफ्टर कमिंग एट होम ऑल्सो. अगर ये सब आप प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करोगे तो कैसा होगा? तो कोविड इन्फेक्शन तो होएगा ही ना. और ऊपर से फिर वैक्सीन को दोष देने का कि वैक्सीन की बनावट अच्छी नहीं है, कहाँ से लेके आए हो वैक्सीन. अभी जो सबसे ज्यादा हार्श ट्रुथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये सच बात है. अभी आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है. जो फाइजर मॉडर्ना की वैक्सीन है, उसका आफ्टर 15 डेज ऑफ टेकिंग फर्स्ट डोज इफेक्टिवनेस सिर्फ 38% है.
और वही कोविशील्ड का आफ्टर 15 डेज ऑफ टेकिंग फर्स्ट डोज 70% है। तो देखिए फर्क, देखिए कोविशील्ड फाइजर मॉडर्ना, कोविशील्ड फाइजर मॉडर्ना। कोविशील्ड को देखिए 70% इफेक्ट है आफ्टर टेकिंग फर्स्ट डोज। तो आप सोचिए कि कोविशील्ड कितनी इफेक्टिव है एज कंपेयर टू फॉरेन वैक्सीन। तो अभी आपको सोचना है कि आप किस पे बिलीव करोगे और किस पे नहीं। अगर आपको रूमर्स पे ही बिलीव करना है तो करते बैठिए, लेकिन कुछ भी हो द ट्रुथ इज कोविशील्ड 70% इफेक्टिव है आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट डोज। अब आप लोग बोलोगे कि मेरा ओपिनियन क्या है इसके ऊपर, तो मेरा एक स्ट्रेट अवे ओपिनियन है, बिलीव ऑन इंडियन वैक्सीन। इंडियन वैक्सीन आर गुड एंड अफोर्डेबल, अफोर्डेबल भी है इंडियन वैक्सीन। और मतलब अभी अवेलेबिलिटी का थोड़ा इश्यू है वैक्सीन का, वो क्लियर हो जाएगा लेकिन अभी कुछ ही दिनों में। लेकिन इंडियन वैक्सीन ही सबसे गुड और अफोर्डेबल है। और सबसे मेन बात, रूमर्स पे बिलीव बिल्कुल भी मत करिए। और जो एक गलती जो सब इंडियंस ने की उसके बारे में मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा। जब हमारे गवर्नमेंट ने वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया था, अप्रोक्सीमेटली शायद डेट होगा 15 या 16 जनवरी, तभी वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस हुआ था। तो तभी गवर्नमेंट ने सबको बोला था कि अबव 45 ईयर्स, आई थिंक अबव 45 ईयर्स के ऊपर सब लोग वैक्सीन ले लो। लेकिन तभी जब ये वैक्सीन स्टॉक में अवेलेबल था हमारे पास, हम लोग घर पे बैठे थे। और अभी जब भी वैक्सीन नहीं है और सेकेंड वेव में जो वैक्सीन का शॉर्टेज है, और जो सेकेंड वेव में हम लोग ने देखा जो केसेस बढ़े हैं, तो उसके बाद सब लोग वैक्सीन लेने को भाग रहे। फर्स्ट जब भी वैक्सीन आया था तभी सब लोग डर रहे थे, अरे बाबा क्या होएगा क्या। अरे ऐसा कैसा वैक्सीन अप्रूव होएगा ना अगर वो डेंजरस होगा तो। थोड़ा तो सोचना चाहिए। वो वैक्सीन ऐसा कैसा गवर्नमेंट अप्रूव कर सकता है। तो तभी हम लोग ने कुछ नहीं किया, तभी हम लोग ने वैक्सीन नहीं लिया, बहुत कम लोगों ने। तभी तो गवर्नमेंट वाले घर पे आके बता रहे थे वैक्सीन लेने को चलो, वैक्सीन लेने को चलो। तो मेरे खुद के रिलेटिव के घर पे ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि गवर्नमेंट वाले आए थे एम्प्लॉयज कि वैक्सीन लेने को चलो, तो तभी नहीं गए लोग। So that's all for today's video. Just I wanted to inform you about the vaccines, Indian vaccines and foreign vaccines. So दोनों में आपको मैंने जो फर्क बताया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू for watching this video and subscribe my channel for latest